Thank you, stunning Shweta. Actually miss you. Most welcome everyone. So let me introduce myself. अभिषेक मेहता. आप लोगों में से काफ़ी सारे लोगों को तो पता ही है. तो एक दिन पहले मैंने एक स्टोरी डाला हुआ था मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे. ज़्यादातर लोग, मैं जैसे कि माइंडसेट क्या चल रहा है यंगस्टर का, क्योंकि अभी अभी मोदी जी ने अनाउंस कर ही दिया है कि 1 से ज़्यादातर 18+ वालों जो भी है उन सभी को वैक्सीन मिलेगी. और तब भी मैंने एक स्टोरी डाला हुआ था कि वैक्सीन लेनी चाहिए कि नहीं सभी को. तो उसमें से काफ़ी सारे लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, जैसे कि हाँ वैक्सीन लेनी चाहिए. और कुछ कुछ मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ऐसा मतलब कि वोट किया है कि वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए. तो आज उसी चीज़ के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च करा हुआ है और उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे. एक्चुअली में कोरोना जो चल रहा है अभी बहुत ही सीवियर सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये जो सेकंड अभी सिचुएशन चल रहा है, सेकंड टाइम का जो कोरोना अभी चल रहा है वो बहुत ही रैपिडली स्प्रेड हो रहा है. और यंगस्टर के अंदर भी उसका बहुत ही खौफ देखने को मिला है. जैसे कि वो पहले जो फर्स्ट टाइम हुआ था उसमें ज़्यादा यंगस्टर को अफेक्ट नहीं करता था, लेकिन अब यंगस्टर को भी अफेक्ट करता है. ठीक है. तो एक्चुअल में होता क्या है, तो सबसे पहले क्या होता है कि कोरोना वायरस बॉडी के अंदर एंटर कैसे होता है और एंटर होने के बाद प्रोसीजर क्या होता है, कैसे आदमी नियरेस्ट टू डेथ पहुंच जाता है. कुछ कुछ केसेस में तो डेथ भी हो जाती है. तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है. तो जैसे कि दुनिया में हर जगह कहा जाता है कि 1 to 2 मीटर का डिस्टेंस रखा करो. ठीक है. अगर आप लोग मास्क पहन रहे हो, मास्क के साथ अगर आप कोई क्राउडेड एरिया में जा रहे हो तो 1 to 2 मीटर का डिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है. तो वो क्यों? क्योंकि कोरोना जो स्प्रेड आउट होता है, मतलब कि जो फैलता है कोरोना, आपको इन्फेक्शन लगने के जो चांसेस रहते हैं वो होते हैं ड्रॉपलेट से. ठीक है. आपके मुंह से जो भी आप बात करते हो तब आपके मुंह से जो भी ड्रॉपलेट निकलते हैं वो ड्रॉपलेट से कोरोना फैलता है. और आपके मुंह से जो ड्रॉपलेट निकलते हैं ना उसका मैक्सिमम एरिया 1 to 2 मीटर तक वो कवर करता है. तो जैसे कि कोरोना फैलता है, मतलब कोरोना का कोई भी वायरस बॉडी के अंदर जाता है तो उसके बाद क्या होता है. ठीक है. मतलब कि वो वायरस कैसे अफेक्ट करता है आपको. तो सबसे पहले क्या होता है कि कोरोना वायरस, अगर आपने कोरोना वायरस को देखा होगा, अगर नहीं भी देखा होगा मेरे पास रेफरेंस के लिए है फोटोग्राफ, तो लेट मी शो यू. ठीक है. तो ये कोरोना वायरस है. ठीक है. तो ये कोरोना वायरस सबसे मेन पार्ट उसका है ना, वो है ये ऊपर वाला, उसको बोलते हैं स्पाइक प्रोटीन. ठीक है. तो स्पाइक प्रोटीन है, ये सबसे मेन चीज है कोरोना वायरस के ऊपर. जो स्पाइक प्रोटीन है वो जिम्मेदार है बॉडी के अंदर कोरोना वायरस को घुसने में हेल्प करता है. तो सबसे पहले क्या करता है कि ये कोरोना वायरस बॉडी के किसी भी और सेल्स से बॉडी के अंदर नहीं जा सकता, सिर्फ वो लंग्स के जो भी सेल्स रहते हैं उससे ही बॉडी के अंदर एंटर हो सकता है. तो सबसे पहले क्या करना है कि ये जो वायरस है ना उसको बॉडी के अंदर, मतलब कि जो लंग्स के अंदर जाने से रोकना है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो स्पाइक प्रोटीन ना वो बॉडी के अंदर जैसे ही आपके लंग्स के अंदर जाता है तो लंग्स के अंदर किसी और सेल्स के नहीं, सिर्फ वो वहां पर रिसेप्टर के जरिए ही आपके लंग्स के अंदर जा सकता है. जैसे यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये है, ठीक है, ठीक है, ये मतलब आपके लंग्स के अंदर जो भी रिसेप्टर रहेंगे वो रिसेप्टर के द्वारा ही ये जो कोरोना वायरस है आपके बॉडी के अंदर जा सकता है. और दूसरी चीज कि ये रिसेप्टर जो कोरोना के स्पाइक है वो एज अ रिसेप्टर के ऊपर चिपक जाते हैं. मतलब कि
जो रिसेप्टर है ना वो ज्यादातर क्या काम करता है, प्रोटीन, विटामिन, और अगर आप दवाई ले रहे हो तो वो दवाई सब चीज आपके बॉडी के अंदर वो रिसेप्टर से ही जाता है। बॉडी में और कोई सेल नहीं है। कोरोना वायरस सिर्फ लंग्स के रिसेप्टर से ही आपकी बॉडी के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो अगर वो कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन आपके लंग्स के रिसेप्टर के ऊपर जब चिपक जाता है तभी वो आपके बॉडी के अंदर चला जाता है। बॉडी के अंदर जाने के बाद क्या करता है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो सीधा जाता है आपके सेल के मेम्ब्रेन पर। सेल मेम्ब्रेन में जाके वो पूछता है कि भाई रिबोसोम से, जो रिबोसोम मतलब कि क्या होता है कि आपका जो बॉडी के अंदर प्रोटीन और विटामिन बनाने वाला जो एक मशीन होता है छोटा सा सेल के अंदर, वहां जाता है। वहां जाने के बाद वो सीधा उसको पूछता है कि भाई फोटोकॉपी मशीन किधर है। फोटोकॉपी मशीन मतलब कि क्या होता है, जो रिबोसोम जो प्रोटीन और विटामिन, प्रोटीन का मतलब कि डेवलपमेंट करते हैं, जहां पर अपना समझ लो कि एक जेरोक्स मशीन है, ठीक है। तो जेरोक्स मशीन है वो, और एक कॉपी निकालता रहता है, वैसे ही अपने बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक जेरोक्स कॉपी जैसा मशीन है, वो प्रोटीन डेवलप करता रहता है, ठीक है। तो जैसे ये कोरोना वायरस अंदर आ गया तो जो भी चीज रिसेप्टर से अंदर जाती है ना, बॉडी उसको एक्सेप्ट कर लेता है। उसको ये नहीं पता होता है कि ये चीज अच्छी है या बुरी है, ये उसको कुछ मालूम नहीं होता। जैसे वो रिसेप्टर से अंदर जाता है तो बॉडी उसको भी एक्सेप्ट कर लेता है। उसको तो कुछ मालूम नहीं है कि ये भाई अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है। वो सीधा जाता है, सीधा जाने के बाद वो रिसेप्टर से पूछता है, रिबोसोम से, कि कहाँ है पे फोटोकॉपी मशीन। तो जैसे ही वो फोटोकॉपी मशीन पे जाता है तो वहां पे जो प्रोटीन वाला पेपर है ना, वो पेपर हटा के अपना वो जो अंदर, मतलब ये जो कोरोना वायरस रहता है ना, उसके अंदर जो ये मटेरियल रहता है, ठीक है, उसको बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल। तो कोरोना वायरस के अंदर का ये जो मटेरियल ना, वो ही बहुत ही खतरनाक है, ठीक है। तो वो खतरनाक मशीन क्या करता है कि अपना आरएनए, अपना जो जेनेटिक मटेरियल है, वो वहां पे फोटोकॉपी करने के लिए रख देता है, ठीक है। तो जैसे बॉडी को पता ही नहीं कि ये चीज अच्छी है कि नहीं है, इसका कॉपी करना है कि नहीं करना है, वो तो सिर्फ प्रोटीन का ही कॉपी करना चालू करता है। जैसे प्रोटीन का पेपर हट जाता है और वो वायरस उधर जाके बैठ जाता है, फिर अपना खुद का बॉडी वायरस को 1 से 2, 2 से 3, कब 1 से 1000, 1000 से 1 करोड़ बन जाएगा वो पता नहीं चलेगा। क्योंकि बेसिकली जो अपना ये कोरोना वायरस है ना, कोरोना वायरस आरएनए है। तो आरएनए को बनने, आरएनए और डीएनए, अपना जो बॉडी बनता है वो डीएनए से बनता है, और कोरोना वायरस, कोई भी वायरस होता है ना, वो वायरस आरएनए से बनता है। तो वो वायरस इतनी रैपिडली बॉडी के अंदर डेवलप होता है ना कि उसके सामने अपना बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बना सकता। अपना बॉडी उसको, जब तक वो पहचानता है कि भाई हाँ ये चीज बहुत गलत है, ये चीज अपने बॉडी के अंदर नहीं होनी चाहिए, अपना डिफेंस मैकेनिज्म जब तक काम शुरू करता है तब तक बॉडी के अंदर बहुत सारे कोरोना वायरस बन चुके होते हैं, ठीक है। तो सब ये ऐसे काम करते हैं। अगर अब उसको रोकना कैसे है, ठीक है। तो ये जो हो गया कि अपने बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो रहा है कोरोना वायरस। ऐसा नहीं है कि बाहर से आ गया उसके बाद वो ज्यादा कुछ, वो ज्यादा नहीं आते। बॉडी के अंदर आने के बाद वो कोरोना वायरस अपने आप डबल से डबल ऐसे बढ़ते जाते हैं। तो जैसे वो बढ़ते हैं उसके सामने बॉडी को चाहिए होता है एंटीबॉडीज। जैसे कि एंटीबॉडीज, कोरोना वायरस जो रहता है ना, उसके स्पाइक प्रोटीन के ऊपर अगर एंटीबॉडीज, ठीक है, ये जो रहता है ना, ऐसे एंटीबॉडीज अगर आप कोरोना के स्पाइक प्रोटीन के ऊपर लगा दो, ठीक है, तो ये रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। मतलब कि जो प्रोटीन रहता है, जो स्पाइक प्रोटीन रहता है ना, उसके ऊपर ऐसे एंटीबॉडीज चिपक जाते हैं जो डायरेक्टली लंग्स के रिसेप्टर पे जाके लग जाते हैं। तो कोरोना वायरस लंग्स के अंदर नहीं जा सकता। तो जितने ज्यादा एंटीबॉडीज रहेंगे उतने ज्यादा स्पाइक प्रोटीन को, जैसे आप देख रहे हो कि यहां पर एंटीबॉडीज जो वाई शेप में है वो एंटीबॉडीज है। तो यहां पर स्पाइक प्रोटीन कितने सारे, बहुत सारे स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, और एंटीबॉडीज अपना कम है। तो जितना एंटीबॉडी ज्यादा रहेगा उतना वो स्पाइक प्रोटीन को कवर कर लेगा। और जैसे स्पाइक प्रोटीन कवर हो रहा है ना, तो वो रिसेप्टर के ऊपर सिर्फ स्पाइक प्रोटीन टच करेगा, ठीक है। एंटीबॉडीज टच करेगा, स्पाइक प्रोटीन को अंदर टच करने नहीं देगा। तो स्पाइक प्रोटीन क्या करेगा कि जब वो रिसेप्टर
के ऊपर जाएगा तो सबसे पहले टच होगा एंटीबॉडीज, तो वो उसके अंदर नहीं जाने देगा और कोरोना का वायरस जो है लंग्स के बाहर ही मर जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीज जो एंटीबॉडीज होना चाहिए वो कितने अमाउंट के अंदर एंटीबॉडीज बनना चाहिए, जैसे कि इतने सारे, जैसे बॉडी के अंदर तो ये प्रोसेस चालू ही है, जैसे कि फोटोकॉपी चालू ही है कि एक से डबल, डबल से ट्रिपल, ऐसे हजारों करोड़ों कोरोना वायरस बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उससे उसके सामने लड़ने के लिए अब हमको एंटीबॉडीज चाहिए। जितने ज्यादा एंटीबॉडीज रहेंगे उतना ज्यादा मरने का खतरा कम हो जाएगा। दोस्तों देखो, कोरोना वायरस हो सकता है, पर उससे बचने के लिए आपकी इम्यूनिटी अच्छी क्यों होनी चाहिए? कि ज्यादा इम्यूनिटी अच्छी होने से सबसे ज्यादा क्या होता है कि एंटीबॉडीज ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं कि बॉडी के अंदर, और ज्यादा एंटीबॉडीज ज्यादा ब्लॉक करेंगे स्पाइक प्रोटीन को। ठीक है, तो वो अपने ये समझना है कि जो एंटीबॉडीज है वो ज्यादा होने से क्या होता है कि ज्यादा एंटीबॉडीज ज्यादा स्पाइक प्रोटीन को कवर करेगा और वो रिसेप्टर से बॉडी के अंदर, वो लंग्स के अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, तो ये एंटीबॉडीज जिसका इम्यूनिटी डाउन है उनके बॉडी में इतना एंटीबॉडीज नहीं बनता, जिसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है। अब क्या करना है? अब इसके लिए आपको एक अच्छा तरीका ढूंढना है, जैसे कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े। ठीक है, उसमें से सबसे अभी जो बहुत सारे देशों के अंदर और इंडिया में भी अब चल रहा है, जैसे कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लेना। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग वैक्सीन चल रही है, जैसे कि अमेरिका में फाइजर वैक्सीन चल रही है। ठीक है, फाइजर वैक्सीन एक्चुअली में क्या है कि वो -70 डिग्री पे उसको स्टोर करना होता है, तो इंडिया में पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद नोवावैक्स है। नोवावैक्स के जैसे वो गरीब देशों के लिए नोवावैक्स बनाया गया है। और उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड और अर्जेनेक ने दोनों से मिलाकर इंडिया के लिए जो वैक्सीन बनाया हुआ है, मतलब कि इंडिया के अंदर जो अपने, हाँ ठीक है, तो एस्ट्राजेनिक और ऑक्सफोर्ड ये दोनों ने मिलाकर जो वैक्सीन बनाया उसको इंडिया में कोविशील्ड बोलते हैं। तो बेसिकली कोविशील्ड बाहर फॉरेन का वैक्सीन है, जो इंडिया में अपने अभी यहाँ पुणे इंस्टीट्यूट में, सीरम इंस्टीट्यूट पुणे के अंदर जो बनाया जाएगा, अदर पुना वाला, जिसका भी रेट भी आ गया अप्रोक्स 400 जैसे रेट आया हुआ है प्राइवेट के अंदर, तो वो इंडिया के अंदर। और इंडिया की जो वैक्सीन है भारत बायोटेक ने बनाई हुई है, ठीक है, कोवैक्सीन, तो वो भी काफी सारे वैक्सीन है। तो जब वैक्सीन लेते हो तो क्या होता है? वैक्सीन लेने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर कोरोना वायरस, वैक्सीन के अंदर क्या है दोस्तों, जो कोरोना वायरस मिला, तो सबसे पहले तो वैक्सीन क्यों इतनी लेट बनी ये समझ लेते हैं। वैक्सीन, जब ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बन गया तो उसके अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है, हमने जो बात की, तो जेनेटिक मटेरियल को समझने के अंदर इतना टाइम लग गया कि वो जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो है वो एक्चुअल में है क्या। तो इतने टाइम के बाद जो साइंटिस्टों ने देखा कि ये आरएनए है। ठीक है, तो आरएनए मतलब वो सेम जो कोरोना वायरस के अंदर का आरएनए, उसको सेम कॉपी करके ये जो वैक्सीन है वो वैक्सीन के अंदर डाला गया। और उसके साथ ही एंटीबॉडीज, जो एंटीबॉडीज एनहांस करते, मतलब कि एंटीबॉडीज बनाने, ज्यादा करने का जो केमिकल्स है वो भी ऐड कर दिया गया है। तो वो मिलाकर फिर आपको ये वैक्सीन दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि वैक्सीन जैसे अभी आप ले रहे हो ना, तो अपने वैक्सीन के 2 डोज कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो आपकी बॉडी में इनफ एंटीबॉडीज हो जाएंगे जो वायरस के खिलाफ लड़ने में आपको बहुत ही हेल्पफुल करते हैं, मतलब कि आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। जैसे आपके बॉडी के अंदर ये वैक्सीन जाएगी तो आपका बॉडी इम्यून एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगा, और इतने सारे एंटीबॉडीज बना देगा कि अगर ओरिजिनल वायरस आपके बॉडी के अंदर जाता है तो भी आपको बहुत ज्यादा से ज्यादा वो थोड़ा फीवर और वगैरह करता है, उससे आपकी डेथ तो नहीं होगी। ठीक है, और ये सारे जो सीरम्स है ना, मतलब कि जो ये सारे वैक्सीन वो आरएनए पे वर्क करते हैं। लेकिन दोस्तों जो कोवैक्सीन है ना, जो इंडिया में बना हुआ है, भारत बायोटेक ने बनाया हुआ है कोवैक्सीन, तो दोस्तों वो कोवैक्सीन ओरिजिनल कोरोना वायरस का वैक्सीन है। जैसे कि उसके अंदर ओरिजिनल वायरस को ही कूट काट कर उसको थोड़ा सा डाउन करके, मतलब कि इतना एक्टिव नहीं है वो बहुत ही डाउन हो गया, फिर उसको वैक्सीन के अंदर डाला हुआ है। तो वो ओरिजिनल कोरोना वायरस का ही वैक्सीन है। और जो दूसरे जो वैक्सीन है वो उसका कॉपी है, जो वायरस का कॉपी है। ठीक है, तो दोस्तों जो वैक्सीन, अगर आप वैक्सीन ले रहे हो ना, तो वो 60 से 90% आपको हेल्प करता है, और
सबसे ज्यादा अच्छी बात जो डेथ हो रहे हैं ना दोस्तों, तो डेथ होने का चांसेस बहुत 0.01% हो जाता है कोरोना से। तो दोस्तों मैं आप सभी को देखो, बहुत ही अलग अलग सबके दिमाग के अंदर ये चीज चल रही है। बहुत सारे लोग ये भी सुन रहे हैं और बता रहे हैं कि वैक्सीन लेने से कई सारे लोगों की डेथ हो गई, कोई बीमार हो गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो एक्चुअली में मेरी मदर को भी डायबिटीज है, फिर भी हमने हमने वैक्सीन ले लिया, ठीक है। मेरी मम्मी ने वैक्सीन लिया, उनको कुछ भी नहीं हुआ, इवन कि उनको फीवर भी नहीं आया। तो ऐसा कुछ नहीं है। वैक्सीन सिर्फ आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज ज्यादा करता है। जितना अच्छा एंटीबॉडीज आपके बॉडी के अंदर होगा उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, डिफेंस मैकेनिज्म अच्छा काम करेगा। और आप जब भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो जाओगे तो आपको इतना सीवियर प्रॉब्लम नहीं होगा, या और ना ही आप डेथ तक, मतलब कि मरने का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आपकी बारी आ रही है तो बिना, सबसे अच्छी चीज तो वो मेरे को लगी कि काफी सारे लोगों ने मेरी स्टोरीज के अंदर वैक्सीन को एक्सेप्ट किया है कि वैक्सीन लगाना ही चाहिए। तो मैं आप सभी को, जिन जिन लोगों ने नो किया है, जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए, वैक्सीन में और कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपके बॉडी के अंदर कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज ज्यादा करते हैं और आपकी इम्यूनिटी अच्छे करते हैं, ठीक है। तो नियरेस्ट टू डेथ, मतलब कि डेथ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं वैक्सीन से। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे कि वैक्सीन नहीं लगवाना, वैक्सीन से डेथ हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। कई सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि गरीब लोगों को मारने के लिए सरकार ने वैक्सीन बनाई है और गरीब लोगों को मार देते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्तों। सो ये सब आप दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। हाँ, और वैक्सीन में क्या है दोस्तों, वैक्सीन लेने का एक सही तरीका क्या है कि पहला डोज जो रहता है ना वो आप लेंगे उसके 28 से 40 डेज के बाद, ठीक है। मतलब कि समझ लीजिए 42 डेज, आफ्टर 42 डेज के बाद आपको सेकेंड डोज लेना है। और सेकेंड डोज लेने से पहले, मतलब आप जब फर्स्ट टाइम लोगे ना तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको तब भी बहुत ध्यान से रहना है, क्योंकि वो आपका फर्स्ट डोज है, उतने अमाउंट में एंटीबॉडीज बॉडी के अंदर डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। और अभी जो सेकेंड वेव चल रहा है कोरोना का वो बहुत ही खतरनाक है। तो आपको क्या करना है, आपको जो वैक्सीन लिया है वो वैक्सीन लेने के बाद 1-2 दिन 5 दिन तक आराम से रहना है। आपको बॉडी को मॉनिटर करना है कि क्या आपके बॉडी के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है या फिर आपको कोई और चीज हो रहा है। ज्यादातर केस में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ माइनर फीवर हो रहा है। क्यों? क्योंकि जब आपके बॉडी के अंदर वो कोरोना वायरस से लड़ने वाला जो एंटीबॉडी, मतलब कि जो वैक्सीन जाता है तो आपका बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो आपकी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म उससे लड़ता है। अंदर फाइट चल रही होती है गाइस, लिटरली फाइट चल रही होती है। तो वो फाइट जैसे चल रहे होते हैं तो आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ा के वो वायरस को खत्म करना चाह रहा है। तो ये एक सिंपल फंडा है। और मेरे हिसाब से तो गाइस, अगर जो लोग ये थोड़ा बहुत फीवर वगैरह सहन नहीं कर पा रहे तो, और वो कोरोना से लड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो थोड़ा बहुत फीवर वगैरह तो आएगा ही आएगा। जैसे कि अब अगर ये लिख अब अगर कोई तंबाकू खा रहा है या फिर सिगरेट पी रहा है तो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये इट इज डेंजरस फॉर योर हेल्थ, ठीक है, इट कैन किल यू। फिर भी आप लोग ले रहे हो तो यार वैक्सीन तो आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने वाला है, तो क्यों? अगर और ये सब लोग बोलते हैं कि सरकार ने मारने के लिए, गरीब लोगों को मारने के लिए ये सब बनाया, ऐसा कुछ नहीं है गाइस, ठीक है। और आप कोई भी वैक्सीन ले सकते हो, कोविशील्ड ले सकते हो, कोवैक्सीन ले सकते हो, कोई भी वैक्सीन ले सकते हो। दोनों वैक्सीन बहुत ही अच्छी है। तो गाइस पहला डोज आपका जब ले रहे हो आप उसके 40 या 42 डेज के बाद सेकेंड डोज लो। और सेकेंड डोज देखो, ऐसा नहीं है गाइस कि वैक्सीन लेने के बाद कोरोना नहीं होता, ठीक है। वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना होता है। और कुछ कुछ केस में क्या होता है कि लोग ऐसा बताते हैं कि वैक्सीन लेने के बाद आदमी मर जाता है, ऐसा। तो वो केस में क्या होता है कि ऑलरेडी देखो कोरोना क्या है कि कोरोना होने के 5-6 बाद खुद को पता चल रहा है कि ऐसा कुछ है, कोरोना हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपने वैक्सीन लिया और कोई आदमी मर जाता है तो वो बताते हैं सब कि वो कोरोना की वैक्सीन लेने की वजह से मर गया। ऐसा नहीं बोलते कोरोना की वजह से मर गया, वैक्सीन लेने की वजह से मर गया। तो आपको वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत ध्यान रखना है खुद का,
मास्क को लगाना है, और जब तक हो सके तब तक ये भीड़ भाड़ वाले एरिया में ना जाए, ठीक है। तो कोई भी वैक्सीन लगाओ, फर्स्ट डोज, और उसके बाद 28 से 40 डेज के बाद सेकेंड डोज, और सेकेंड डोज लगाने के बाद आपके बॉडी के अंदर बहुत अच्छी इम्यूनिटी और एंटीबॉडीज डेवलप होंगी, जिससे कोरोना नहीं होगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आपका मरने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और जैसे जो लोग मतलब कि जो ज्यादा एजेड है उन लोग के में उन लोगों के लिए भी एक रिक्वेस्ट है कि कोरोना की वैक्सीन लगाना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सा जो भी फीवर आएगा ना, तो वो आपको थोड़ा बैर करना है, वो आप सहन कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि ये चीज क्या है कि थोड़ा ताव तो मतलब देखो, फीवर तो यार क्या है कि सर्दी जुकाम तो कभी भी हो जाता है। तो इसकी वजह से आप ऐसे तो ब्लेम नहीं करो मैंने वैक्सीन ले लिया मेरे को ऐसा हो गया ये हो गया, तो ये चीज आप भूल जाइए। थोड़ा सा फीवर आएगा, इट्स ओके, क्योंकि वो अंदर डिफेंस सिस्टम आपका अच्छे से काम कर रहा है, ये चीज आपको इंडिकेट करता है एज अ फीवर, ठीक है। तो आप अच्छे से आपका बॉडी मैकेनिज्म एंटीबॉडीज ज्यादा बढ़ाएगा, जैसे ज्यादा एंटीबॉडीज बन जाएगी तो एंटीबॉडीज आपको कोरोना से मतलब कि आपको लड़ने में हेल्प करेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा कि वो अंदर जाएगा और उसको मार देगा। तो आपको ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फीवर वगैरह रहेगा, उससे ज्यादा डेथ होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो मैं आशा करता हूं आप सभी को ये बात समझ में आ गई, और ज्यादातर उन लोगों के जो लोग बोल रहे हैं कि वैक्सीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है। और अभी जो 1 मई से स्टार्ट हो जाएगा कि 18+ वाले सभी लोगों को वैक्सीन मिलने चालू हो जाएगी, तो मैं आशा करता हूं कि सब आपकी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाए, वो कोविशील्ड हो या फिर कोवैक्सीन हो, कोई भी वैक्सीन बहुत ही अच्छी है, आप लगवा सकते हो। और वो वैक्सीन के 2 डोज जब तक खत्म ना हो जाए, गाइज प्लीज बी अवेयर, ठीक है। ध्यान रखिए अपना, अपने अपने दोस्तों का, अपने घर में बड़ों का ध्यान रखिए, खुद का ध्यान रखिए, और सेफ रहिए। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और ऐसे मैं वीडियोस में और कुछ आपको मैं हाँ एक और चीज बताना चाहूंगा कि जो आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, एक रैपिड टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट के दोनों बीच में अंतर क्या होता है, और वो चीज में आप कैसे चेक करें, रिपोर्ट को कैसे चेक करें, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। 1-2 दिन के अंदर फिर से लाइव होंगे, और उसमें आपको समझाऊंगा कि आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट में कैसे अंतर देखे, उसको कैसे समझे, और परसेंटेज वगैरह क्या है, ठीक है, वो सब समझ लेंगे, ठीक है। तो आज की आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी, और प्लीज वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन कोई गलत चीज नहीं, किसी ने किसी को मारने के लिए कुछ भी नहीं करा है, और अच्छा है कि इंडिया के अंदर काफी सारे जगहों पर जैसे गुजरात में फ्री वैक्सीन मिल रही है, ठीक है। और अगर फ्री वैक्सीन नहीं भी हो तो 300-400 रुपए ज्यादा बड़ी बात नहीं है गाइज, ठीक है। तो वैक्सीन लीजिए, और अपने फैमिली को सुरक्षित रखिए, और ये सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सबको अवेयर करें और खुद भी अवेयर रहे। थैंक यू सो मच।